बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डायबिटिक डाइट के हवाले से। जो नॉर्मल हम डायबिटिक पेशेंट्स को डाइट रिकमेंड करते हैं, इसमें 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स, मतलब 3 जो मेजर नॉर्मली होती हैं तो उनमें हम ये कहते हैं उनको कम करके 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स। तो अब ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनका कंसर्न होता है कि मील्स में हम क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ। अब मौसम के हवाले से फ्रूट्स आते हैं तो कुछ कहते हैं कि क्या बनाना खाएं, हम ग्रेप फ्रूट कहा जाता है कि बहुत से क्या डॉक्टर साहब हम वो खाएं। तो ये जितनी भी डाइट होती है डायबिटिक डाइट, हम जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि जो कोई भी ग्लूकोज लेवल जो अगर कोई ग्लूकोज लेगा और 2 घंटे के बाद जो शुगर रेज होगी हमारी, उसके कंपैरिजन में जो जितने डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी हमारे ये खाने हैं, वो कितनी शुगर बढ़ाएंगे 2 घंटे के बाद, उसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है हम जो फूड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हाई, मीडियम और लो। जो डायबिटिक हम पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं वो ज़्यादातर करते हैं कि वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स लें, जिनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लेस देन 55 है। 55 से 70 तक वो मॉडरेट में आते हैं और मोर देन 70 तक जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें ग्लूकोज आ गया, शुगर कंटेनिंग फूड्स आ गए, कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जितने भी हमारे पास वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। जितने भी हमारे पास नट्स आ गए, जिसमें हमारे वॉलनट्स हैं, काजू हैं, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हमारे पास जो जितने भी मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ऑफ राइस हैं वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ रहे होते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बता दूँ। अब जैसे ज़्यादातर पेशेंट कहते हैं कि जी हमें तो डॉक्टर साहब ने कहा था ग्रेप फ्रूट खाएं, वो तो शुगर के मरीजों के लिए मुफीद होता है। तो ग्रेप फ्रूट का अगर आप साइज देखें तो वो ज़्यादातर जितने भी फ्रूट्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा साइज इसका बड़ा होता है। तो अगर वो ये कहेगा कि मैंने ग्रेप फ्रूट खाना खाया और कोई गैप नहीं दिया, उसके ऊपर जो है 2 ग्रेप फ्रूट भी उन्होंने खा लिए, तो इस तरह जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो नॉर्मली लो था वो हाई में चला जाएगा। जितनी भी फ्रूट की क्वांटिटी बढ़ेगी, जितना उसकी मिकदार बढ़ेगी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बढ़ेगा। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिपेंड करता है वो उसके फ्रूट के किसी भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पे करता है और उसकी क्वांटिटी के ऊपर करता है। तो ज़्यादातर जितने भी फ्रूट्स हैं अगर 100 ग्राम्स ले और वो खाने में और फ्रूट्स में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप हो तो वो नॉर्मली पेशेंट ले रहा होता है, ले सकता है। 100 ग्राम्स उसमें ज़रूरी है, तकरीबन आधे पाव का कोई भी फ्रूट वो ले सकता है, वो चाहे बनाना हो चाहे ऑरेंज हो, आजकल सीजन चल रहा है ऑरेंज फैमिली का और उसके साथ गुआवा का, तो वो 100 ग्राम्स कोई भी फ्रूट ले सकता है। फिर वो डिपेंड करता है उसके फार्म के ऊपर। इसने कहा कि ग्रेप फ्रूट ले लिया मगर उसका जो है 1 गिलास जूस ले लिया, तो जूस वो नहीं ले सकते। अगर जूस के फॉर्म में आ जाएगा तो वो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था वो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ गया। तो सबसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स में एक तो उसकी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा उसका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो देखते हैं कि वो रैपिड कितना है फ्रूट, तो उसमें रैपिडिटी बढ़ जाती है, ग्लूकोज लेवल, और उसके बाद वो मिक्स किसके साथ है, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम ले रहे हैं वो किसके साथ मिक्स किया गया है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कि वो उसके साथ कंस्टिट्यूएंट क्या है, जो कि मतलब जिस भी फूड की रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो इस तरह आप जो है किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका फॉर्म चेंज करके उसके अंदर जो मिक्सचर्स हैं उसको उसके साथ ऐड करके आप किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे कि राइस जितने भी आते हैं वो ज़्यादातर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, तो इस तरह से आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस का भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह चेंज करेंगे कि एक तो उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उसके साथ आपने आयल मिक्स कर दिया, उसके साथ आपने कुछ वेजिटेबल्स मिक्स कर दी, तो इस तरह क्या होगा कि जो राइस की नॉर्मल एब्जॉर्प्शन टाइम था वो डिले हो जाएगा। जब वो डिले हो जाएगा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो पहले उसमें हाई में चल रहा था तो वो मॉडरेट से लो में आ जाएगा। तो इस तरह किसी भी फूड के साथ अगर आपने विनेगर ऐड कर दिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो फूड्स ज़्यादातर जितनी भी वेजिटेबल्स हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती हैं। फ्रूट्स जितने भी हैं 100 ग्राम अगर आप ले रहे हैं
कोई भी फ्रूट तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो में आ रहा होता है, तो उसमें चाहे बनाना ही क्यों ना हो, मैंगो ही क्यों ना हो, वो पेशेंट ले रहा होता है। ऐसे नहीं कि आपने कहा कि मैंगो ले सकता है तो 2 मैंगो एक साथ ले लिए, 2 बनाना एक साथ ले लिए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप किसी भी उसका फॉर्म चेंज करके आप ले सकते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है उनके लिए, मॉडरेट और लो आप अपने हिसाब से असेस कर सकते हैं। ये वेट ना करें कि कोई डॉक्टर हमें कोई चार्ट बना के दे दे, या कोई उसमें होते हैं तो वो उसमें आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये इससे आप रफली अपना आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू।